मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी भीड़। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शनिवार की सुबह से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। उधर मूंछों से पहचाने जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे ने अंतिम विदाई से पहले पिता की मूंछों पर ताव दिया। बांदा मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस से शव को शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 4:43 पर गाजीपुर के लिए रवाना किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और एम्बुलेंस सहित 21 गाड़ियों के साथ बांदा से गाजीपुर की दूरी करीब 8:32 में तय हुई। मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार की रात बांदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से हुई थी। वायरल वीडियो में कैराना में पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष हाजी अनवर हसन के पेट्रोल पंप पर मारपीट होती नजर आ रही है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर संबंधित युवक के खिलाफ कार्यवाही की है। व्हाट्सएप पर प्रसारित वीडियो में सीईओ कार्यालय के पास पंप पर 31 सेकंड का विवाद दिखाया गया है। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह कसाना ने बताया कि मन्नामाजरा गांव के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एहतियाती कार्यवाही की जा रही है। आज 19 रमजान को शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली की याद में जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। रात में बाजारों को बंद करने और फिसदों से बचाव के लिए कई कदम उठाए गए। जुलूस पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीमें विभिन्न इलाकों में तैनात की गई। तकरीबन 14 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है। सन 40 हिजरी में मस्जिद कुफा में आज ही की सुबह हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रबत लगी। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने मौला अली के सर पर ज़रबत लगाई। हजरत अली अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने इंसानियत का ख्याल रखा और यतीमों का ख्याल रखा। हजरत अली यहूदी के बाग में बागबानी करते थे, मजदूरी करते थे। वहाँ से जब हजरत अली को उजरत मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसका शहद लेते थे और छोटे छोटे यतीम बच्चे हजरत अली अलैहिस्सलाम को घेर लेते थे और हजरत अली अलैहिस्सलाम उन बच्चों को किसी को शहद चटाते थे, किसी को शहद पिलाते थे और पूरा शहद दिन भर की मजदूरी का उन यतीम बच्चों को खिला पिला के हजरत अली खुश होते थे। और उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने सर को झुका के बैठते थे। किसी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की खामोशी को तोड़ा तो देखा कि रीश मुबारक पूरी आंसुओं से तर है, यानी पूरी चेहरे की जो दाढ़ी है पूरी आंसुओं से भीगी हुई है। किसी ने कहा या अली ये क्या आलम है? तो मौला अली ने कहा कि ये बच्चे यतीम हैं, यतीमों का ख्याल। हरगिज़ अली को ये पसंद नहीं कि तुम्हारे शिकम तो भरे हों और यतीमों के भूख से मुंह खुले हों। लिहाजा अली को ये हरगिज़ पसंद नहीं। आज इंसानियत के सबसे बड़े रहबर, यतीमों के सहारे, बेवाओं के आसरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आज ज़ख्मी कर दिया गया है। उसी की याद में ये ताबूत मस्जिद कुफा काज़मैन थाना सादतगंज से उठ के पाटन आला मौलाना हकीम सैयद मोहम्मद तकी साहब के अज़ाखाने में जा रहा है। लिहाजा आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद है कि जुलूस में हज़ारों की तादाद में रोज़े के आलम में रोज़गार घर से निकले हुए ये जुलूस में शिरकत की। क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जब सर पर ज़रबत लगी तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खाक मस्जिद को उठा के अपने सर पर डाला और डालने के बाद कहा कि फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम अली कामयाब जा रहा। देखिए सिकंदर आज़म भी गुजरा। सिकंदर वो बादशाह था कि जिस ताज को देखा उसे अपने सर पर रख लिया, जिस तख्त को देखा उसे अपनी जीनत बना लिया, मगर जब दुनिया से जाने लगा तो ये वसीयत की कि मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना ताकि दुनिया देखे कि इतना बड़ा सिकंदर इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। हमने एक बादशाह को ऐसा देखा जिसने पैबंदार लिबास पहना, मामूली मकान में रहा, हमेशा खाक पर बैठा, मगर वो कल भी जनाब अमीर था, आज भी जनाब अमीर है। और वो ये कहता था कि मैं नाकाम नहीं जा रहा हूँ, बल्कि कसम खा के कहता था कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तरह रायबरेली में पुलिस प्रशासन सक्रियता से जुटा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रतिदिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सलोन पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। अवैध असलहा रखने वाले आरोप में अभियुक्त सुनील यादव निवासी गुज्जू का पूर्वा मजरे ममूनी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों के पास से एक देशी पिस्तौल, एक अधबना पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन, एक जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए।
उन्नाव गेट निवासी क्रांति वर्मा ने आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय जाकर डॉक्टर संदीप को अपनी बीमारी और आर्थिक तंगी के बारे में बताया। ब्लड कैंसर से पीड़ित क्रांति का पास के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके 4 बेटे हैं जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी बीमारी के कारण क्रांति काम करने में असमर्थ है, जिससे परिवार पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है। परिचितों से मदद मांगने के बाद क्रांति को डॉक्टर संदीप और संघर्ष सेवा समिति से आर्थिक मदद मिली। डॉक्टर संदीप ने लोगों के अस्वास्थ्यकर आदतों के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डाला और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अपने बैंक खातों में 135 करोड़ रुपए निकाले जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर टैक्स आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आयकर विभाग द्वारा भाजपा से 4,600 करोड़ रुपए वसूलने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बदले आईटी विभाग ने कांग्रेस को अवैध नोटिस जारी कर 1,823.08 करोड़ रुपए की मांग की। कांग्रेस सदस्यों ने राष्ट्रपति से लोकतंत्र की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। जी आज किस बात के लिए बता सकते हैं? अभी आपने सुना होगा कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके इशारे पर लगातार जो विरोधी पार्टियां हैं, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति बदले की भावना से कार्य कर रही है। आयकर विभाग के द्वारा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 1 महीना हुआ है, उसके खाते फ्रीज किए गए और 135 करोड़ रुपए की वसूली जबरन वसूल लिया है। इसके बाद कल फिर जब लोकसभा को चुनाव आया, उसके बाद फिर उन्होंने 1,823 करोड़ रुपए की नोटिस जारी किया है, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। भाजपा की सरकार, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार ने किन किन लोगों से चंदा लिया है। 4,600 करोड़ रुपए भाजपा को देना चाहिए आयकर विभाग को, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर भाजपा की सरकार से वसूली नहीं हो रही है। इस तरह बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। भाजपा की सरकार जो केंद्र में है पूरी तरह से अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष चुनाव हो, क्योंकि जो खाते फ्रीज किए गए हैं गलत तरीके से फ्रीज किए गए हैं। जब चुनाव होते हैं तो सबको कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, कहीं टेंट लगना है, कहीं माइक लगना है, कहीं आना है जाना है, ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है, तो इस तरह खर्च होता रहता है। तो अगर खाते सीज कर दिए गए तो इस तरह की व्यवस्थाएँ कैसे पूरी हो पाएंगी? तो ये भाजपा की सरकार की पूरी तरह से साजिश है कि भाजपा चाहती है कि विपक्ष के दल चुनाव न लड़ पाएं और हमारा नंगा नाच होता रहे और लोकतंत्र की हत्या हम करते रहें।